जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो कल हमने कर दिया था, ठीक है। हम अभी चैप्टर कर रहे थे कौन सा, लैंडफॉर्म एंड देयर रिवॉल्यूशन। तो हमने कल ग्लेशियर तक कर दिया था और आज हमें डिस्कस करना था वेव्स एंड करंट्स के बारे में, ठीक है। तो वेव्स एंड करंट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, फालतू की चीज़ें आपको कुछ नहीं पढ़नी इसमें, जो मैं बताऊँगा सिर्फ उतना पढ़ना है, ओके। तो ये रहा वेव्स एंड करंट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो व्हाट इज वेव एंड व्हाट इज करंट, ठीक है। तो वेव्स आते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं वेव्स, ठीक है। और अगर यही वे मूवमेंट वर्टिकल हो जाए तो उसको कहते हैं हम टाइड्स, ठीक है। तो वेव्स तो ये होते हैं, करंट्स क्या होते हैं, जो वाटर मूव करते हैं उसको हम करंट्स ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले तो ये कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। डोंट हैव टू स्टडी एनी ऑफ दिस, ठीक है। और ये भी कुछ नहीं पढ़ना, हायरार्की कोड्स, बस इसमें ये चीज़ें पढ़ लेना कि सॉरी बस इसमें ये चीज़ पढ़ लेना कि फ्यॉर्ड्स क्या होते हैं। फ्यॉर्ड्स कुछ नहीं होते, जैसे आपने सीज़ में जो भी नदी समुद्र होता है, में आप देखते हो ना ऐसे ग्लेशियर के बगल में बर्फ़ के बड़े बड़े ऐसे पीसेस होते हैं जो ऊपर से इतना ही दिखते हैं लेकिन नीचे से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस उन्हीं को हम कहते हैं फ्यॉर्ड्स, जिससे टाइटैनिक टकरा के टूटा, मतलब डूबा था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फ्यॉर्ड्स, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है फ्यॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। द कोस्टल एरिया साइलेंट एंड विद एक्सटेंस ऑफ वाटर एंड द लैंड वेयर ग्लेशियर फ्यॉर्ड्स आर प्रेजेंट। बस इससे आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, ओके। ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, सेम चीज़ है वो, ठीक है। ये भी कुछ नहीं पढ़ना आपको, ओके। ये भी कुछ नहीं करना, ये जितना भी इसने दिया ना ये पीछे वापस से आ रखा है, ठीक है। तो पढ़ना आपको कहाँ से है, पढ़ना आपको है यहाँ से, ठीक है। कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या बनते हैं, वेव्स एंड करंट्स से, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आते हैं, क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लिफ्स और टेरेसेस ये सब क्या होता है, ठीक है। इरोजनल मतलब वेव से, इरोजनल मतलब ऐसे जो वेव्स होते हैं जब वो कॉन्स्टेंटली कहीं पे जाके टकराती रहती है तो उनसे क्या होता है, जो आसपास की चीज़ होती है ना वो टूटती रहती है, तो उसको कहते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। जिससे कि वेव्स, तो सबसे पहले आता है क्लिफ। क्लिफ कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये बीच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बीच है, ठीक है, यहाँ पे तक, दिस इज योर बीच, ठीक है। ये यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे बीच है, ओके। अब इसमें क्या आया, इसमें यहाँ पर ये होता है बीच से पहले जो मिट्टी वाला सीन होता है ना, ये वहाँ पर है, ठीक है। और मिट्टी से ऊपर आपने देखा होगा ऐसे करके क्लिफ्स होती है, मतलब कि एक ऊंचाई से एक पहाड़ी टाइप होती है, छोटी सी पहाड़ी होती है, ठीक है। तो ये होती है क्लिफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लिफ। क्लिफ कैसे बनती है, जैसे वेव्स आएंगी ये बार बार टकरा के इसमें चट्टान में लगेगी तो ये सीधी एक से क्लिफ बना देगी, ठीक है। टेरेस किसका होता है, जो क्लिफ के आगे का एरिया होता है ना, क्लिफ और सी के बीच का एरिया, उसको हम कहते हैं टेरेस, वेव कट टेरेस, ठीक है। वेव कट टेरेस मतलब वेव से कट के बना होता है, ठीक है। तो वेव कट टेरेस होता है। केव्स आपको पता ही है, नॉर्मल जो केव्स बनती है। और स्टैक्स क्या होता है ना, स्टैक्स कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पर पानी होगा ना बहुत सारा, तो बीच में कैसे करके जैसे जो पहाड़ होगा वो कट गया होगा, कट के तो पहाड़ यहाँ पर पहुँच गया होगा, लेकिन उसका एक पीस अभी भी खड़ा बीच में, पानी के बीच में यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टैक्स। और स्टैक्स हमेशा कैसे होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। ये बाद में जाके अपने आप ही टूट जाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है क्लिफ्स और वेव कट टेरेसेस क्या होता है, ठीक है। तो क्लिफ आपने देखी होगी, कोई भी मतलब गूगल कर लेना क्लिफ्स क्या होते हैं, टेरेसेस क्या होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है क्लिफ और ये सब क्या होता है, ठीक है। अब आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। डिपोजिशनल मतलब वेव्स क्या क्या डिपोजिशनल करते हैं। सबसे पहले बीचेज एंड ड्यून्स, तो आपने पढ़ा होगा बीचेज, बीच होते हैं जो मिट्टी का होता है, ड्यून्स होते हैं ना सैंड के ड्यून्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, वो भी बीचेस के पीछे बनते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं बीचेज एंड ड्यून्स, ठीक है। बस इसमें ये पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। तो ये कुछ नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसे करके पहाड़ है, ठीक है, मतलब मान लो क्लिफ है, क्लिफ है, इसके आगे नदी है, ओके, इसके आगे यहाँ पर नदी है, ठीक है। तो क्या होता है ना, बीच बीच में जैसे आप नदी के अंदर, समुद्र के अंदर अंदर जाओगे ना, तो बीच बीच में अभी आपको जमीन टच होती रहती है, ठीक है। तो वहीं पर आते हैं बैरियर बार्स, ठीक है। बैरियर बार्स वहीं पर काम पे आते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। तो ये री सी, ठीक है, ये सी है। अब बार्स होंगे, ठीक है। बार्स क्या होते हैं, जो नदी के समुद्र के अंदर होंगे, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर टाइप होते हैं लेकिन नदी के अंदर होते हैं, ठीक है। और उनको हम बैरियर बार्स कब कहते हैं, जब वो नदी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो पत्थर से होंगे, नदी के ऊपर आ जाएंगे, मतलब समुद्र के ऊपर आ जाएंगे, तो उनको हम बैरियर बार्स कहते हैं। स्पिट्स कुछ नहीं होते, जब ये बार ना क्लिफ से जाकर टकरा मिल जाएंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये बना के क्या बना देगा, एक स्पिट बना देगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही कहते हैं, ठीक है। तो बैरियर बार्स एंड स्पिट्स, ठीक है। फिर से आपको समझाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये रहा क्लिफ, ठीक है, ये रहा क्लिफ और ये रही आपकी सी, तो सी आ गई, ठीक है। तो सी आ गई। अब यहाँ पर आएगा समुद्र में थोड़ा सा आगे जाओगे ना आप, तो नीचे पत्थर होते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं बार्स, अगर वो पानी के अंदर होंगे। जैसे ही वो बाउंड्री से ऊपर आ जाती है पानी के, तो उसको कहते हैं बैरियर बार्स। और जब ये बार्स ऐसे करके साइड साइड से अटैच हो जाते हैं किससे, क्लिफ से या फिर बीचेस से, तो उनको क्या कहते हैं, स्पिट कहते हैं, ठीक है। बस यही है, ठीक है। अब इसमें आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैंने बताया आपको कि इनके वो क्या होता है, बस ये फीचर याद कर लो कि डिपोजिशनल कौन से, इरोजनल कौन से हैं, इतना ही आता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं विंड्स, ठीक है। विंड्स मतलब हवा, हवा से क्या क्या आपके इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर होंगे, ठीक है। ये आपको अगेन कुछ नहीं पढ़ना है,
ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको आना है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले आता है पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स, ठीक है, कि पेडिमेंट क्या होते हैं और पेडी प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स कुछ नहीं होते, ये रहा पहाड़, पहाड़ के जो फुट पे छोटे छोटे पत्थर होंगे उनको हम कहते हैं पेडिमेंट्स, ठीक है। जब ये थोड़े प्लेन हो जाते हैं इनको कह देते हैं पेडी प्लेन्स। तो इसमें आपको याद रखना बस इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या क्या आता है। एक तो आता है पेडिमेंट्स, ठीक है, पेडिमेंट्स याद रखना है। और आपको याद रखना है इसमें इंजलबर्ग, ठीक है। ये बस पेपर में ऐसा आया था कि इंजलबर्ग किससे बनते हैं, ठीक है, मतलब इंजलबर्ग किसके फीचर हैं, तो ये होते हैं किसके, विंड के फीचर होते हैं, ठीक है। उसका बाद आता है प्लायाज। प्लायाज कुछ नहीं होता, प्लायाज होता है तीन तरफ से माउंटेन्स होंगे, जैसे मान लो ऐसे करके माउंटेन्स हर तरफ से, और बीच में से करके डिप्रेशन होगा, ठीक है, मतलब गड्ढा होगा, उस गड्ढे में अगर लेक हो जाती है, मतलब पानी बढ़ जाता है, तो उसको हम प्लायाज कहते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। प्लायाज होते हैं, और ये पानी किसके होता है, प्लायाज वेयर वाटर इज रिटर्न फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। और प्लाया प्लेन कवर्ड अप बाय सॉल्ट इज कॉल्ड एल्कली फ्लैट, ठीक है। प्लाया प्लेन में अगर सॉल्ट भर गया तो उसको हम कहते हैं एल्कली फ्लैट, ठीक है। उसके बाद नया जो फीचर है डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स, बस इतना ही पढ़ना है, ये बाकी ये बीच की चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। और फिर आता है मशरूम टेबल एंड पेडेस्ट्रल रॉक, ठीक है। तो मशरूम रॉक होते हैं कैसे, ऐसे शेप में होते हैं, ऐसे गूगल में कर लेना मशरूम रॉक, ऐसी करके शेप होगी, मशरूम की शेप होगी, उसको हम मशरूम वो करते हैं, ठीक है। बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। डिपोजिशनल में विंड कहाँ क्या डिपॉजिट करती है, तो सबसे पहले आता है सैंड ड्यून्स, वो जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सैंड ड्यून में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बारचंस होते हैं, ठीक है। बारचंस होते हैं जिनका शेप ऐसा होगा, ठीक है, उल्टा, मतलब डी की शेप में, और विंड आ रही होगी ऐसे इधर से, ठीक है। फिर सीफ होता है बारचन जैसे ही होता है, बस उसका ना ये वाला एंड जैसे बारचन में पूरा ऐसा होता है, तो सीफ में बस इतना होता है, आधा होता है, ठीक है। ये वाला एंड कट जाता है सीफ में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक में विंड ऐसे करके जाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स में ये विंड के परपेंडिकुलर होगा, और लॉन्गिट्यूड में विंड के पैरेलल आ जाएगा, बस इसमें इतना ही होता है, ठीक है। बाकी आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना क्या है, इसके फीचर्स याद कर लेना कि डिपोजिशनल कौन से, इरोजनल कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। और इसमें फालतू की आपको चीज़ें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो आप भी मेरी तरह CDS क्लियर कर लेंगे बैक टू बैक 2 टाइम्स, ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।